एक बात सुनिए ध्यान से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर झुकाने में तकलीफ होती है, सुबह उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, हाथों की उंगलियां अकड़ी हुई महसूस होती है, या फिर सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में ऐसी चुभन होती है जैसे कोई सुई अंदर से गड़ रही हो, तो ये सब सिर्फ उम्र का असर नहीं है, ये आपके शरीर की खामोश चीख है। और अगर आपने ये सोच लिया कि चलो बुढ़ापा है, होता रहता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये सोच आपको व्हील चेयर तक पहुंचा सकती है। सुनने में कड़वा लगा, लेकिन ये सच है। दुनिया भर में करोड़ों लोग आज इसी गलतफहमी की वजह से अपनी हड्डियां गंवा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ दर्द है, जबकि असलियत यह है कि यह दर्द एक सिग्नल है। आपका शरीर आपसे कह रहा है कि अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। कैल्शियम, कोलेजन, सिनोवियल फ्लूइड, ये तीन चीजें हैं जो आपके जोड़ों को जिंदा रखती हैं, और जब ये तीनों धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तब वो होता है जो आप हर सुबह महसूस करते हैं, दर्द, अकड़न, कड़कड़ाहट। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। आपको किसी महंगी दवा की जरूरत नहीं है, आपको किसी फैंसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में, आपके अपने किचन में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपकी हड्डियों को दोबारा वो ताकत दे सकती हैं जो 20 साल पहले हुआ करती थी। और आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं। कौन सी चीज खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है और क्यों खानी है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज मैंने आखिर में रखी है, और वो एक चीज अकेले इतना फर्क डाल सकती है कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से, और ये वो चीज है जिसका राज सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी आम है कि लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बात हो रही है तिल की। जी हां, तिल। छोटे छोटे से बीज, दिखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन इनके अंदर जो ताकत छिपी है वो किसी कैल्शियम की गोली से कम नहीं। सिर्फ एक चम्मच तिल में लगभग 88 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अब जरा सोचिए, आप रोज एक कैल्शियम की टैबलेट खरीदते हैं जिसमें पता नहीं क्या क्या मिला होता है, और यहाँ एक चम्मच तिल बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको वो सब कुछ दे रहा है जो आपकी हड्डियों को चाहिए। तिल दो तरह के आते हैं, सफेद और काले। दोनों में कैल्शियम है, लेकिन काले तिल में थोड़ा ज्यादा होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन खाने का तरीका सुनिए ध्यान से, क्योंकि गलत तरीके से खाओगे तो फायदा आधा रह जाएगा। तिल को कभी कच्चा मत खाइए, हमेशा हल्का सा भून लीजिए। जब भूनते वक्त तिल से हल्की सी चटकने की आवाज आए, बस समझ लीजिए कि तिल तैयार हो गए हैं। ये आवाज असल में इस बात का इशारा है कि तिल के अंदर का नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो चुका है, और जब ये ऑयल एक्टिवेट होता है तो शरीर इसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। कच्चा तिल खाने से बहुत से लोगों को गले में खराश या खांसी की शिकायत भी हो जाती है, इसलिए भूनकर खाना हमेशा ज्यादा सेफ और ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब सवाल ये आता है कि तिल कब खाएं और कितना खाएं। देखिए, रोजाना सिर्फ एक चम्मच भुने हुए तिल काफी हैं। आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही चबाकर खा लीजिए, या फिर गुड़ के साथ मिलाकर खाइए। गुड़ और तिल का कॉम्बिनेशन तो इतना पुराना है कि हमारे दादा दादी की नस्लें सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाती थी, और उनके घुटने 80 साल की उम्र में भी चलते रहते थे। वो लोग कोई सप्लीमेंट नहीं लेते थे, कोई टैबलेट नहीं खाते थे, बस ये छोटी छोटी चीजें उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। गौर से सोचिए, आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी हड्डियां पहले से ज्यादा कमजोर हो रही हैं, क्योंकि हमने वो बेसिक चीजें छोड़ दी जो असल में सबसे जरूरी थी। अब अगली चीज के बारे में सुनिए तो आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसे लोग सिर्फ व्रत में खाते हैं या हल्के स्नैक की तरह मुंह में डालते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि ये अकेली चीज आपके जोड़ों के लिए एक पूरी फार्मेसी का काम कर सकती है। मखाना, वो हल्का फुल्का सफेद सा दिखने वाला फूड जिसे लोग बस नमकीन बनाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि इस छोटे से मखाने के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, तो आप इसे कभी हल्के में नहीं लेंगे। मैग्नीशियम अकेले वो मिनरल है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन मैग्नीशियम नहीं ले रहे, तो कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंच ही नहीं रहा। और मखाने में ये दोनों साथ में मिलते हैं, इसीलिए मखाना हड्डियों के लिए इतना पावरफुल है। अब खाने का तरीका बताता हूं। रोजाना 10 से 12 मखाने खाना काफी है। इन्हें हल्का सा घी में भूनकर खाइए या फिर दूध में उबाल कर खाइए। जो लोग दूध में मखाना उबालकर खाते हैं उनको ये फायदा होता है कि जोड़ों में जो स्टिफनेस होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और एक राज की बात बताऊं, अगर आप तिल और मखाने दोनों को भूनकर ठंडा करके मिक्सर में पीसकर पाउडर बना ले, तो ये पाउडर आपके लिए किसी भी महंगे बोन सप्लीमेंट से ज्यादा काम करेगा। एक बड़ा चम्मच ये पाउडर
गर्म दूध में मिलाकर पी लीजिए, बस इतना काफी है। बड़े भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब यहां से आगे जो मैं बताने वाला हूं वो और भी जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमने बात की कैल्शियम और मिनरल्स की, लेकिन एक और चीज है जो आपके जोड़ों को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है, और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। देखिए, आपके जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये वो चीज है जो आपके जोड़ों को लुब्रिकेट रखती है, उन्हें स्मूथली चलाती है। जब ये फ्लूइड कम होने लगता है तो हड्डी सीधा हड्डी से रगड़ खाने लगती है, और वो दर्द, वो कड़कड़ाहट जो आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुनाई देती है, वो असल में इसी रगड़ की आवाज है। अब ओमेगा 3 का काम ये है कि ये इस फ्लूइड को दोबारा बनाने में मदद करता है, और साथ ही साथ जोड़ों में जो सूजन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसे भी कम करता है। तो सवाल ये है कि ओमेगा 3 मिलेगा कहां से? यहां दो चीजें हैं जो आपकी रसोई में शायद पहले से ही मौजूद हैं। पहली चीज है कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स, और दूसरी चीज है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। पहले बात करते हैं कद्दू के बीज की। बहुत से लोग कद्दू काटते हैं और बीज निकालकर फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज के बाद कभी मत कीजिए, क्योंकि जो चीज आप कूड़े में फेंक रहे हैं वो आपके घुटनों को बचा सकती है। कद्दू के बीज में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में होता है। रोजाना बस 1 चम्मच कद्दू के बीज खाना काफी है। आप इन्हें हल्का भून कर खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, या ऐसे ही स्नैक की तरह चबा सकते हैं। अब बात आती है अलसी की, और यहां मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि अलसी के बारे में एक ऐसी बात है जो अगर आपने नहीं सुनी तो आप इसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाएंगे। अलसी में ओमेगा 3 तो है ही, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को कमजोरी रहती है, थकान लगती है, बार बार चक्कर आते हैं, अक्सर उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और आयरन की कमी सीधा हड्डियों की सेहत पर भी असर डालती है। अलसी इन दोनों मसलों को एक साथ हैंडल करती है। लेकिन यहां वो बात आती है जो सबसे जरूरी है। अलसी को कभी भी कच्चा मत खाइए, और कभी 2 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए। कच्ची अलसी खाने से गले में जलन, खराश और पेट में गड़बड़ हो सकती है। इसे हमेशा हल्की आंच पर भून लीजिए। भूनते वक्त जब ये हल्का हल्का चटकने लगे, फटफटाने लगे, बस गैस बंद कर दीजिए। अब एक बहुत काम की रेसिपी बताता हूं। तिल और अलसी को बराबर मात्रा में लीजिए, दोनों को हल्का भून लीजिए, ठंडा करके एक डिब्बे में भर लीजिए। बस रोज सुबह 1 चम्मच ये मिक्सचर खा लीजिए। चाहे तो गुड़ के एक छोटे से टुकड़े के साथ खाइए, स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलेगी। अगर चबाने में दिक्कत हो तो इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ ले लीजिए। अब यहां तक तो हमने उन चीजों की बात की जो सीधा हड्डियों और जोड़ों पर काम करती हैं, लेकिन अभी 2 और चीजें बाकी हैं जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे कि काश ये बात हमें पहले पता होती। पहली चीज है भुना हुआ चना। शाम का वो वक्त जब हल्की सी भूख लगती है और हाथ बिस्किट या नमकीन की तरफ जाता है, बस वही रुकिए। उस वक्त 1 मुट्ठी भुना चना खा लीजिए। चना प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं होता, प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है। प्रोटीन के बिना हड्डियों का ढांचा कमजोर होता चला जाता है, चाहे आप कितना भी कैल्शियम ले ले। भुने चने के साथ गुड़ का एक छोटा टुकड़ा लेंगे तो एनर्जी भी मिलेगी और स्वाद भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज है, वो गुड़ से दूर रहें। उनके लिए सिर्फ भुना चना ही काफी है। अब वो चीज जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, वो आखिरी चीज जो अकेले इतना फर्क डाल सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वो चीज है जिसका असर सीधा आपकी नींद, आपके दिमाग और आपके जोड़ों तीनों पर पड़ता है, और वो चीज है खसखस यानी पॉपी सीड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि खसखस और जोड़ों का क्या कनेक्शन है। कनेक्शन बहुत गहरा है। देखिए, जब आप रात को ठीक से सोते नहीं हैं, नींद बार बार टूटती है, तो शरीर को रिपेयर होने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपके मसल्स, ये सब रात की नींद में रिपेयर होते हैं। अगर नींद ही नहीं आएगी तो शरीर टूटता रहेगा और जुड़ेगा कभी नहीं। खसखस के अंदर नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच खसखस पाउडर मिलाइए और पी लीजिए। बस इतना सा काम है, लेकिन इसका असर आपको सुबह उठकर महसूस होगा। जो अकलन रोज सुबह परेशान करती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि अब शरीर को रात में वो गहरा आराम मिल रहा है जो पहले नहीं मिल पाता था। और हाँ, एक आखिरी बात, रोज रात को 2 से 3 बादाम पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह उठकर छिलका उतार कर खा लीजिए।
भीगे बादाम का शरीर पर असर कच्चे बादाम से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि भिगोने से इनमें मौजूद एंजाइम इनहिबिटर्स निकल जाते हैं और बॉडी इन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर पाती है। ये दिमाग को भी तेज रखते हैं और हड्डियों को भी मजबूती देते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस, भीगे बादाम, ये सब वो चीजें हैं जो आपके किचन में हैं, आपके आसपास हैं, सस्ती हैं, आसान हैं, लेकिन इनका असर किसी भी महंगी दवा से कम नहीं है। शर्त बस इतनी है कि आपको इन्हें रोजाना लेना होगा। एक दिन खाया, 2 दिन छोड़ दिया, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। अपने शरीर को वक्त दीजिए। ये चीजें धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जब काम करती हैं तो नतीजे इतने गहरे होते हैं कि आप पीछे मुड़कर सोचेंगे कि काश ये बात मुझे पहले पता होती। अगर आज की ये बात आपके दिल को लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने घर के बड़ों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो खामोशी से वो दर्द सह रहे हों जिसका इलाज उनकी अपनी रसोई में पड़ा है। और अगर आप अभी तक प्राचीन ज्ञान चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।